तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई हुई एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई ये जो DSSB है जो इसका भाई नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन इसका फुल नोटिस अभी तक नहीं आया था, लेकिन ये कल ही जारी कर दिया गया है फुल नोटिस। पहले भी इसके बारे में वीडियो बन चुकी है, लेकिन अब आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे भाई इस वीडियो में कि क्या क्या कौन कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस रहने वाली है, सब कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई सीधे सीधे उन्होंने ये बोल रखा है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप ऑनलाइन को फॉर्म को फिल करोगे तभी ये एक्सेप्ट करी जाएगी। अदरवाइज़ आप पोस्ट के थ्रू या फिर किसी भी मेल के थ्रू करेंगे तो भाई वो मान्य नहीं होगा। सीधा सीधा भाई इन्होंने बोल रखा है। और आपको बता दें कि भाई इनके जो फॉर्म है वो 13 फरवरी से स्टार्ट होंगे फिल होने, और इसके जो एंड जो होगा मतलब कि जब जिस दिन क्लोज होंगे वो 13 मार्च, यानी कि आपको पूरा पूरा 1 महीना दिया जाएगा इन फॉर्म को भरने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जॉब वगैरह निकली है, जैसे फार्मासिस्ट की है, नर्सिंग ऑफिसर की है, आया की है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देखो फार्मासिस्ट की। जो पोस्ट कोड है वो 124 है इसका। फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। और आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर टोटल 318 पोस्ट हैं, ठीक है। और बाकी आप कैटेगरी वाइज देख ही सकते हो कि अनरिजर्व के लिए 96, OBC में 96, SC की 21, ST की 40, EWS की 65। टोटल आप इसको करो तो 318 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है, 318 ही होंगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो, थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो भाई यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको यहाँ पर इस साइट पे आके आपको ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर देना है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों और थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई और इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो यहीं पे हैं, ये फार्मासिस्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको कैटेगरी वाइज बता ही दी हैं, इतनी सारी पोस्टें हैं। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखो इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि यहाँ पर B फॉर्म वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो बैचलर, ठीक है, तो वो आपका मान्य होगा। और इक्विवेलेंट एंड, तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी चीज़ें यहाँ पर अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं कि भाई यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आगे और क्या मांगी जाएगी। हो सकता है मे बी दोस्तों ये आगे D फॉर्म भी बोल दिया जाए, हो सकता है दोस्तों M फॉर्म के लिए हो, या हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर के लिए हो सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर सिर्फ क्लियर है वो यही क्लियर है कि अभी इसमें सिर्फ B फॉर्म वाले ही यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपडेट इसके बारे में ज़रूर अभी आएगी कि भाई और कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए बैचलर डिग्री यहाँ पर बोल रखा है। उसके बाद दोस्तों आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के। उसके बाद दोस्तों आपका द सेलेक्ट कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। तो भाई इस लाइन का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर आप भाई इस वैकेंसी को यहाँ पर पार करते हैं, यानी कि आप इसमें पास हो जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होगी, तो दोस्तों आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन अगर आपका किसी भी स्टेट का है तो भाई आपको वो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में विद इन 6 मंथ के अंदर, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के जो 6 महीने के अंदर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी काउंसिल में हो, ऐसा बोला गया है। फिलहाल जिनका दिल्ली में ही है काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और वो अगर इस जॉब को क्वालिफाई करते हैं तो भाई उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अदर स्टेट के हैं उनसे दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी आने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कि भाई एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ है। उसका दोस्तों पे स्केल देख सकते हो, 29,200 से 92,300 पे लेवल है, ठीक है। बाकी एज लिमिट आप देख सकते हो कि 27 साल मांगी गई है, यानी मैक्सिमम एज जो है वो भाई आपकी 27 है। और मिनिमम एज दोस्तों यही 18 के आसपास ही होती है, 18, 19, 20 होती है, इतनी ये आप मान सकते हो। बाकी जो है दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो पैराग्राफ 7 हमको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई भाई यहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट को लेकर। अब थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं दोस्तों और डिटेल में, और क्या क्या हम यहाँ से अपने फार्मासिस्ट जो जॉब है उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर बोल रखा है भाई उन्होंने कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही लेंगे, इतना तो आपको भी पता होगा कि भाई हमको इसी साइट पर चला जाना है, यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों वो आपकी 100 रहेगी, टोटल 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। भाई जो जो यहाँ पर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 100 रुपये तो भाई इतनी तो मतलब
पिछली बार भी शायद इतनी हुई थी, इस बार भी इतनी हो रही है, तो इसमें कोई बढ़त और कोई घटोतरी नहीं हो रही है। बाकी दोस्तों देख सकते हो भाई नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। बाकी आप देख सकते हो। बाकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी यहाँ पर सिलेबस की दोस्तों बात करनी है, तो हम सिलेबस वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो डिटेल में बात करते हैं उसकी भी यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट की जो कोड है वो 1/24 है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था। तो आप देख सकते हो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन, यानी कि आपके अभी थोड़ा सा और बताते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके भाई वो 200 होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बाकी दोस्तों और आपको डिटेल में बता दूं तो यहाँ पर टोटल आपका जो रहेगा भाई वो 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर सेक्शन ए से हम बात करें तो भाई जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि वही आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वगैरह यहाँ पर बनेगी भाई। फिर उसके बाद थोड़ा मैथ का क्वेश्चन बनेगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये अब थोड़ा सा मैथ का पोर्शन है। उसके बाद दोस्तों हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो भाई हिंदी और इंग्लिश भी आने वाली है। ये आपका नॉन फार्मा वाला कॉलम है, यानी कि ये फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसका दोस्तों सेक्शन बी आप देख सकते हो, इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके दोस्तों फार्मेसी के होंगे, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन ये होंगे, यानी आपको फार्मेसी में जो जो भाई आपको बताया आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब आपको फार्मेसी के लिए पढ़ना पड़ेगा। 100 मार्क्स ये होंगे, और 100 मार्क्स के दोस्तों नॉन फार्मा से आपके आएंगे, तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी और थोड़ा अगर डिटेल में और बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर और क्या क्या हम यहाँ से इस नोटिस में से देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर बहुत लोगों के यही सिंपल सा यह क्वेश्चन होता है कि सर मैं यूपी से हूँ, सर मैं उत्तराखंड से हूँ, सर मैं राजस्थान से हूँ, या सर मैं गुजरात से हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर दिल्ली में आई हुई ये वैकेंसी को फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप सिटीजन हो इंडिया के, अगर आपके पास नागरिकता है इंडिया की, तो भाई नॉर्मल सी बात है, या फिर किसी भी स्टेट के हो, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, बस यही काफ़ी है। फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। फार्मासिस्ट आपका होना ज़रूरी है। अभी के लिए फ़िलहाल नोटिस के हिसाब से बी फार्मा मांगा है। उसके बाद अगर नोटिस में कोई बदलाव आता है, आगे पता लगता है कि एम फॉर्म भी एलिजिबल हो सकते हैं या आपके डी फॉर्म भी एलिजिबल हो सकते हैं, वो सब आपको आगे पता लगेगा। फ़िलहाल अभी यही बोला गया है कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और आप एलिजिबल होने चाहिए एज में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप मैच करते हो। यहाँ पर DSSB में जो भी आपको डिटेल वगैरह मांगी हैं, जो जो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, उनको आप फुलफ़िल करते हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों यही सारा कुछ है इस नोटिस में। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। और दोस्तों कोई हमारा सोशल मीडिया हैंडल यूज़ कर लेना, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना दोस्तों, वहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आप क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।